इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कंपनी ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। इससे बड़ा इस देश के लोगों के साथ धोखा क्या होगा और इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा। और तभी वो 56 इंची कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, और तभी वो कहता है कि 400 पार 300 पार, क्योंकि बीजेपी के आदमी सारे वहां बैठे हैं। इस बात को मैं आप सबसे कहूंगा, सबको जाके बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है। और हर जगह उनके आदमी बैठे हैं। एक बार इस देश में अगर हम सब लोग कामयाब हो गए इस ईवीएम को रोकने में और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 400 पार क्या, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी अगर 40 भी पार कर जाए तो बता देना आप 40 पार नहीं कर पाएगा। कि जो बीईएल कंपनी है, बीईएल कंपनी में कुल 7 डायरेक्टर हैं और उन 7 डायरेक्टरों में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। 4। तो बीईएल कंपनी जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड जो है, बीईएल न रह के आज की तारीख में बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जगह पर। यानी कि जो कंपनी मशीन बना रही है उसमें कौन व्यक्ति है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और 4 लोग हैं। मैं उनका नाम बताता हूं आपको कौन कौन है। एक है डॉक्टर पार्थसारथी, ये ओबीसी जो मोर्चा है बीजेपी का, उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं, ये एक डायरेक्टर हैं बीईएल के। दूसरे हैं ये मनसुख भाई, श्यामजी भाई कचारिया, ये राजकोट से है और राजकोट में बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, साइंस का विद्यार्थी है, ये उसका डायरेक्टर है। और तीसरा है शिवनाथ यादव, ये उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का और बनारस का रहने वाला है ये व्यक्ति, ये भी उसका डायरेक्टर है। और चौथा है श्रीमती श्यामा सिंह, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही है बिहार से बीजेपी की, ये भी डायरेक्टर है। यानी 7 में से 4 डायरेक्टर उस कंपनी के जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी, उसमें ये बीजेपी के लोग हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर और जो चिप है वो कैसे काम करेगी वो करते हैं। मोटे मोटे शब्दों में कहो कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट देनी है, कितनी नहीं देनी, किसको जिताना, किसको हराना, ये सारा वो काम ये कर रहे हैं। इस देश में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, वो आज की तारीख में इस देश के प्रधानमंत्री का गुलाम बन चुका है, उसकी जेब में रखा हुआ, पॉकेट में रखा हुआ सामान बन चुका है। उसको, उस रिश्ते को दुनिया के सामने बताना है। वो क्या है रिश्ता? हमने बाकायदा आरटीआई के माध्यम से खुलासा करके बताया कि सरकार और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक हैं, कहीं भी अलग नहीं है। जबकि इस देश के संविधान ने अनुच्छेद 324 के तहत इस देश के लिए एक इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन बनाया था, और वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, उस पर किसी का दबाव ना हो, कहीं से भी कोई उसको छेड़ ना सके, उसके लिए सारे संवैधानिक प्रावधान किए थे। जिस तरह से पुलिस गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है, और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने हमारे को गोली मार दे, हमारा इनकाउंटर। आप फिर मुझे हाथ लगा रहे हो? नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, अब मैं इसलिए। आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, जबान से बोलो, जबान से बोलो। बता दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मैं, आप हाथ नहीं लगाओगे मुझे, क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी प्रेस के साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं मैं। आप कर लो जो करना। नहीं कर रहा हूं। फिर आपको जो करना है कर लो, आप करो। आप ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, जो करना है कर लो। आप जो करना है कर लो। आप नहीं समाज, एक पुलिस वाले से जाने वाला नहीं। अरे मैं नहीं कर रहा। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ भानु। गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, एक टाड़ा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं।